चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल स्टेज अब खत्म होता हुआ हमारे पास आ गई है हमारी 4 सेमीफाइनलिस्ट। वी हैव पीएसजी, आर्सेनल, एथलेटिको मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख। हाय गाइस, वेलकम टू द राउंड रॉबिन शो। और आज के शो पे हम बात करेंगे बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड की। एक ऐसी गेम जहां एक इंस्टेंट क्लासिक बन सकता था फॉर द एजेस। रियल मैड्रिड सेल्फ डिस्ट्रक्ट करती हुई, आई हैव नो अदर वर्ड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट था बॉस ये, जहां पे एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी क्योंकि इस गेम में बायर्न म्यूनिख 2-1 की स्कोर लाइन से आई थी। एक अर्ली स्टार्ट, एक क्विक स्टार्ट की जरूरत थी और वो क्विक स्टार्ट आया। 34 सेकंड्स के अंदर अंदर आर्डा गुलेर ने गोल मारा। मैनुअल नोयर की मिस्टेक का पूरा फायदा उठाया। मैनुअल नोयर जो पिछले लेग के बहुत सारे सपोर्टर्स कहेंगे कि हीरो थे 9 सेव्स निकालते हुए, बट इन माय ओपिनियन अगर आपका बेस्ट प्लेयर आपका गोलकीपर है, दैट मीन्स आप मुश्किल में खड़े हैं। जी हाँ, हर टीम का गोलकीपर इंपॉर्टेंट होता है, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट आप अटैक्स कंसीड कर रहे हैं, आप गोल खाने की क्षमता रखते हैं। बट क्षमता गोल खाने की तो मैड्रिड भी रखती है, ये तो उनकी पूरे सीजन की कहानी रही है। क्यों? क्योंकि अगर आर्डा गुलेर ने 34 सेकंड्स के अंदर गोल डाला तो पाव्लोविच ने बोला कि ऐसे कैसे, और उन्होंने एक सेट पीस से गोल दागा। लूनिन मेरे भाई, फाउल मांगने की जरूरत नहीं थी। एज अ गोलकीपर आप इतने सॉफ्ट और रेफरी पे डिपेंड नहीं कर सकते। एंड अगर रेफरीज की बात करें तो अगर हम एट द फाइनल विसल बात करें तो बॉस, अगर आप रेफरी को चेस कर रहे हो दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड विल गेट टू द रेफरी को क्यों चेस कर रहे थे थोड़ी देर बाद में। बट वापस आते हैं गेम पे। अगर पाव्लोविच ने गोल दागा, ठीक है, एक उम्मीद की किरण जो आर्डा गुलेर ने जगाई थी वो फिर से जगाई उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास फ्री किक के साथ। आई थिंक आज की गेम में रियल मैड्रिड के लिए आर्डा गुलेर स्टेप्ड अप एंड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मदद करना चाहता हूं अपनी टीम की। एंड दैट्स अ बिग स्टेप फॉर आर्डा गुलेर, क्योंकि मैड्रिड फैंस जानते हैं कुछ सीजन्स पहले सवाल उठ रहे थे कि आर्डा गुलेर इस टीम में खेल पाएंगे कि नहीं। बट देन अगेन एक बेहतरीन फ्री किक एंड फिर मैड्रिड की वही प्रॉब्लम्स। अगर सेट पीस से पहले गोल खाया तो फिर हैरी केन दागते हुए हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम भी लिखते हुए। बट बॉस, वेयर इज द डिफेंस? मिलिटाओ और ट्रेंट, मेरे को लगता है दोनों दोस्त नहीं है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। दोनों के बीच में 2 मैन, एक नहीं 2 मैन, तो सोचो कितनी जगह थी दोनों ही डिफेंडर्स के बीच में। दैट देयर आर 2 अटैकर्स बिटवीन यू। इफ देयर आर 2 अटैकर्स बिटवीन यू, भाई कम्युनिकेट कर लो ना। You know, it is the easiest thing sometimes to just say man behind. करना नहीं था। अपने ही दोस्त दुश्मन निकल रहे हैं, या तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। But then again, आपने गोल कंसीड किया, हैरी केन ने गोल दागा। आई थिंक द इंडिविजुअल बैटल ऑफ हैरी केन एंड एम्बापे अभी भी चल रहा है, क्योंकि एम्बापे फाइनली विनीशियस से पास आता हुआ और गोल मारा। उसके बाद तो आपको कहीं लगा होगा कि बॉस ठीक है, यू नो व्हाट, दिस टाई मे बी एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। आई थिंक सब्स्टिट्यूशन आया कामाविंगा का, क्योंकि ब्राहिम डियाज बायर्न म्यूनिख की मिडफील्ड के अगेंस्ट बुली हो रहे थे। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट। पर कामाविंगा का चेंज आया, आपने पहला फाउल किया, अग्रीड, अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि मूसियाला एक और सब्स्टिट्यूट के तौर पे आते थे, ऊपर सब बन सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से रियल मैड्रिड की डिफेंसिव परफॉर्मेंस रही है, बहुत सारे फैंस तो यही सोच रहे होंगे कि भाई ये भी आके गोल मारेगा। टैक्टिकल फाउल करते हुए कामाविंगा काट लिया, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडेबल। अटैक स्टॉप किया, रीग्रुप, रीस्टार्ट, रीसेट, ओके। बट उसके बाद जाके आपने वो टैकल मारा, अग्रीड, मैंने तो वो भी बोल दिया, ठीक है, वो टैकल मार दिया। अब बॉल लेके क्यों भाग रहे हो? आपको एक तरीके से गेट आउट ऑफ जेल कार्ड रेफरी ने दे दिया था बिना काट दिए। इन अ स्पैन ऑफ 10 seconds यू हैव कमिटेड 2 fouls, ए टैकलिंग हैरी केन और उसके बाद बॉल लेके भाग रहे हो। इन मॉडर्न डे फुटबॉल इट्स नॉट अलाउड, जस्ट अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम रही है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में भी, कभी कभी वो मैच्योरिटी नहीं दिखती। एक टाइम था जब हम सोच रहे थे कि ठीक है, कामाविंगा, चुआमेनी है, संभाल लेंगे। बट आज पता लगता हुआ कि चुआमेनी इस टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर फेडे, वेल्वर्डे और जूड बेलिंगहम, आर्डा गुलेर जैसे खिलाड़ी अटैकिंग रन्स मारते हैं, मिडफील्ड में बॉक्स टू बॉक्स रन्स मारते हैं, चुआमेनी इज द क्लीन अप स्क्वाड।
डिस्ट्रॉयर बैठते हैं डिफेंस के सामने एंड ही मेक श्योर दैट डिफेंस टाइट है, डिफेंस में मुश्किल लेना पड़े, ही एड्स अनदर बॉडी मैन। बट टुडे दिखता हुआ कितना बड़ा मिस था, है ना। क्रेडिट देना पड़ेगा बायर्न म्यूनिख को, क्योंकि बायर्न म्यूनिख एक गेम प्लान के साथ आई थी। और अगर इस गेम की इन टोटल बात करें, इट वाज द रेड मशीन्स वर्सेस मोमेंट्स एफसी, ये है मेरी राय। बट और आप लोग मेरे को बताइए कि आपको क्या लगता है, एम आई राइट, इज दिस व्हाट इट इज? नाउ कमिंग बैक टू द गेम चेंजिंग मोमेंट, ए रेड कार्ड, बी लुइस डियाज गोल मारते हुए। बट मैं उस गोल को ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। बेहतरीन फिनिश, कर्लिंग एफर्ट, डिफ्लेक्शन आता हुआ अनलकी मिलिटाओ के ऊपर से, और लूनिन नहीं रोक पाया उस शॉट को। बट माय प्रॉब्लम इज, जब वो बॉल लुइस डियाज के लिए सेटअप की गई है टू टेक अ शॉट, प्रोएक्टिव डिफेंडर्स या डिफेंस वुड टेक वन स्टेप टू क्लोज दैट शॉट डाउन। रियल मैड्रिड की डिफेंस खड़ी रही, जहां पे खड़ी थी वहीं से ब्लॉक करने की कोशिश की, एंड वही प्रॉब्लम आती हुई। अगर आप बोलेंगे डिफ्लेक्शन की वजह से शायद लूनिन को बॉल लेट दिखी तो सही, बट सवाल यही है, प्लीज जाके क्लोज करें। क्लोज कौन करेगा? मैं। बट एनीवेज, वो भी गोल दागा। आई थिंक उसके बाद हम जानते थे कि ये डू और डाई मिशन बन चुका है रियल मैड्रिड के लिए, नंबर्स कमिट करते हुए। एक साइड अगर हैरी केन और लुइस डियाज थे, तो दूसरी साइड फॉर मी बायर्न म्यूनिख के वन ऑफ द फाइनेस्ट अटैकर्स एट दिस मोमेंट, ओलीसे। अगर इस गेम में कोई गोल डिजर्व करता है फॉर ऑल द डोमिनेशन दैट बायर्न म्यूनिख शोड आज शाम को, ओलीसे बार बार लेफ्ट फुट पे आते हुए, और जिससे पहले उन्होंने गोल दागा, मैंने बोला था ये लड़का गोल मारेगा। जिस तरीके से फॉर्म में है, जिस तरीके से अभी इस सीजन खेल रहे हैं, आना ही था। एंड व्हाट अ फिनिश। बट अगेन क्रेडिट देना पड़ेगा फॉर मी, जब मैं वो गेम देख रहा था ना, उनके मेंटल स्विच को। आप ऑलरेडी लीड में है, टाइम समय की खपत करना भी जरूरी है, बट ओलीसे का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। वो एक स्विच आया जहां पे वो जॉग से फुल स्पीड अहेड भागने लगे एट द डिफेंडर। और मैं बता रहा हूँ, कोई भी डिफेंडर से आप पूछ लीजिए, उनको ये पसंद नहीं आता व्हेन एन अटैकर टेक्स हिम ऑन वन। टेक ऑन तो किया, बट व्हाट अ फिनिश, क्या टेक्निक थी उस फिनिश पे। आई थिंक अ डिजर्व्ड गोल एंड एन आउट विन और डोमिनेशन बाय बायर्न म्यूनिख। आई थिंक दिस वाज सेल्फ डिस्ट्रक्ट, एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड क्राइसिस में है। अगर पिछले सीजन पे जाएं तो आर्सेनल के अगेंस्ट जो टीम खेली उससे थोड़ी बेहतर है, बट अभी भी इस टीम को एक कोहिसिव होने की जरूरत है, एक एकजुट होने की जरूरत है, और वो अभी भी मिसिंग है इस टीम में, जिसकी वजह से मेरी राय में आज शाम हार आती हुई। बिकॉज ये टीम में इंडिविजुअल्स है, वो टीम परफॉर्मेंस नहीं है। मैड्रिड को बदलना होगा, नहीं तो मुश्किलें और बढ़ती रहेंगी। और अगर मुश्किलों की बात करें, मुश्किल के बाद अब आर्सेनल एक 0-0 की स्कोर लाइन से नेक्स्ट राउंड में जाती हुई, आर्सेनल फैंस खुश होंगे, और क्यों नहीं, कंसेक्यूटिवली अगले राउंड में बढ़ती हुई फ्रॉम लास्ट ईयर, सो व्हाई नॉट। और अगर दूसरी साइड उनके ओपोनेंट्स की बात करें तो एथलेटिको मैड्रिड, आई थिंक ये एथलेटिको मैड्रिड 2.0 है, ये गोल दाग भी सकती है और अटैक सोकअप भी कर सकती है। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ गेम्स, जहां पे एक साइड हमको बायर्न म्यूनिख और पीएसजी दिखेंगे, और दूसरी साइड आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड दिखेंगे। आप लोग मेरे को बताइए कि व्हाट कुड द प्रेडिक्शंस बी फॉर दिस गेम। बायर्न म्यूनिख एक बार फिर जीतेगी पीएसजी से, या एथलेटिको मैड्रिड इस बार जीत पाएगी आर्सेनल से? Until then, I'll see you in the next video. Please like, subscribe and share for more such videos that I'll be putting out. I'll see you on the next one.